नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है एनसीईआरटी का 3.2 एक्सरसाइज। तो आप लोग जानते हैं कि 3.1 एक्सरसाइज हम करवा चुके हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं 3.2, जिसमें हम लोग टू वेरिएबल्स का सब्स्टिट्यूटिंग मेथड जानेंगे, सब्स्टिट्यूशन करके, और तब फिर जो हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं और हम लोग जो है क्वेश्चन को ही बना करके और उसी में से बेसिक्स भी बताएंगे और क्वेश्चन को भी आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन बेसिक्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग क्वेश्चन से ही जानेंगे। तो हम लोग आइए सीधे चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें बेसिकली जो है हम लोग y का एक इक्वेशन में से y का वैल्यू निकाल लेंगे और उसको जो है दूसरे इक्वेशन में y का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जो भी हमारा सॉल्यूशन निकलेगा उसी को हम लोग करेंगे। तो इसमें जो है जैसे कि हमारा ये पहला इक्वेशन ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और कर देंगे, इसमें y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो y बराबर 14 माइनस x करेंगे। ठीक है, ये हम लोग मान लिए इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है इस इक्वेशन में इसको हम लोग y का वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का वैल्यू को पुट कर दिए, 14 माइनस x, ये ब्रैकेट में बंद रहेगा, और इज इक्वल टू 4। तब फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। x माइनस, देखिए माइनस अंदर में गुना होगा तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। x बराबर 4। तो फिर यहाँ आ गया 2x बराबर 4 और 14 को उस साइड भेज दिए, प्लस 14 बराबर कितना आ गया, 18। तो x बराबर 14 और 4 18 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 9। तो x बराबर आ गया हमारा 9। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो x प्लस वाई बराबर क्या था, 14 था। तो x का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे, 9 प्लस y बराबर 14। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 9 बराबर 5। तो ये हमारा y का वैल्यू आ गया, यानी कि x का वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 9 और y का वैल्यू आ गया 5। कितना आसान है। तो इसी तरीके से हम लोगों को बनाना है। तो ये एक जो है दो इक्वेशन रहेगा, जिसमें एक में y का वैल्यू को निकाल लेना है और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। तो जैसे ही पुट करेंगे हम लोगों का एक वेरिएबल में बदल जाएगा, दोनों x के टर्म में आ जाएगा। जैसे ही x के टर्म में आएगा तो ये हम लोगों का x का वैल्यू दे देगा, x का वैल्यू देगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पर है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो हम लोग क्या करते हैं, s का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, s बराबर 3 प्लस टी। ठीक है, अब इसको हम लोग 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, ये वाले s में। तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। तो आ जाएगा हमारा 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, और में लिखेंगे और दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो आ जाएगा मेरा 6 आ गया। अब देखिए 6 आ गया तो 3 दूनी 6, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस टी। ठीक है, और प्लस 2 तिया 6 यानी कि 3t। ठीक है, बराबर 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से और लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t और डिवाइडेड बाई 6 बराबर 6। और ये 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और t को जोड़ देंगे। तो 6 प्लस 5t बराबर 36 और 5t बराबर 36 माइनस 6 बराबर कितना आ गया, 30। तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर 30 डिवाइडेड बाई 5। तो यहां से 6 कट गया, तो t बराबर 6। अब हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, s का। तो s का हम लोग 3 प्लस टी जानते हैं। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी बराबर कितना आ गया, 3 प्लस 6 बराबर 9। तो हम लोग का s का वैल्यू आ गया 9 और t का वैल्यू आ गया 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये काफी आसान है और आसानी से बन जाने वाला क्वेश्चन है। एक का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे और उसी से हम लोग का एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप आंसर निकल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इसमें भी y का वैल्यू निकालना है, तो और
देखिए y को हम लोग उस साइड भेज दे रहे हैं, 3 को इस साइड, तो 3x माइनस 3 बराबर y, तो y का वैल्यू हमारा निकल गया, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। इस y को कहां पुट करना है, इसमें पुट करना है, तो फिर 9x और 9x माइनस 3 इंटू y का वैल्यू कितना है 3x माइनस 3, तो ये आ गया इज इक्वल टू कितना है 9, और यहाँ पर 9x माइनस 3 दिया 9x, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 9। देखिए इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, ये दोनों को हम लोग काट सकते हैं और ये भी कट जाएगा। तो क्या है, ये दोनों क्यों कट जा रहा है और दोनों साइड 0 बराबर 0 आ जा रहा है, क्यों आ जा रहा है, तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे, यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 और 1 तिया 3 3 तिया 9, ये कौन सा इक्वेशन है, यहाँ पर a1 बराबर क्या है, a1 बराबर 3 है, a2 बराबर क्या है -1 है, a2 नहीं, b1 बराबर -1 है, और c1 बराबर कितना है 3 है, a2 बराबर कितना है 9 है, और b2 बराबर कितना है -3, और c2 बराबर कितना है 9 है। तो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2, ये वाला भूल गया, पिछला क्लास में हम बताए थे a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 अगर तीनों बराबर होगा तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन। तो मेनी सॉल्यूशन होगा तो यानी कि एक ही लाइन में दूसरा इक्वेशन का भी लाइन आ जाएगा, इसी वजह से इसमें हम लोगों का 0 by 0 आ गया। तो a1 by a2 करते हैं इज इक्वल टू b1 by b2 करते हैं इज इक्वल टू c1 by c2 करते हैं, तो देखते हैं 3/9 बराबर -1 by -3 बराबर 3/9, तो ये 3 आ गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये 3 आ गया, तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, और तो यहाँ पर क्या आ गया a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 और इज इक्वल टू c1 by c2। तो फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, मतलब ग्राफ में अगर एक्स वाई का ग्राफ खींचेंगे तो ये अगर लाइन है तो इसी के ऊपर में दूसरा लाइन भी आ जाएगा, तो ढेर सारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बच्चों पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे, इसी की वजह से ये 0 और 0 आ गया, तो इससे डरना नहीं है, इससे हम लोग a1 by a2 देखिए पिछला क्लास में बताएं जरूर, लेकिन इसका यूज हर जगह में होगा, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है और सब्स्टिट्यूटिंग मेथड का भी यूज करना है। तो ये हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो एग्जाम में भी लिखना है कि चूंकि इसका a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 होता है, इस वजह से इसका जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएगा, इसलिए ये सब्स्टिट्यूटिंग मेथड काम नहीं कर रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट में है, देखिए तो ये पहला वाला इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसमें y का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए तो इसमें जो पॉइंट है, सारा पॉइंट और यहाँ पर पॉइंट, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। ये वाला इसी तरह से क्या आ जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 आ जाएगा। तो अब इसमें से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y का वैल्यू निकालते हैं तो हम लोगों का आ जाता है 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, और y बराबर 13 माइनस 2x बाई 3। तो ये हम लोगों का एक इक्वेशन हो गया, इसको हम लोग को कहां पुट करना है, इस वाले इक्वेशन में। तो इसमें पुट करते हैं 4x प्लस 5, y की जगह में क्या लिखेंगे, ये पूरा टर्म लिखेंगे, ये पूरा टर्म, तो इसमें लिख देते हैं 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 बराबर 23। और तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं, 4x प्लस देखिए यहाँ पे 13 बचे कितना हो जाएगा 65 माइनस 5 दूनी 10x और डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 23। और अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 दिया 12x, एक मिनट, 12x प्लस 65 माइनस 10x और डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 23, ठीक है। और अब यहाँ क्या करेंगे, 3 को उधर भेज देंगे, 12x, अच्छा ये 12x को एक काम करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं 12 और माइनस 10, 12 है और इधर 10 है, तो दोनों को घटा लेंगे। आज बहुत सारे बच्चों में ऐसा भी देख रहे थे कि 12 और 10, यहाँ प्लस माइनस वाला जब भी घटाव रहता है तो बच्चे जो है उसको गलत लिख देते हैं, या तो -2 के जगह में +2 लिख देते हैं, इस तरीके से। तो माइनस भी करना है तो जिसका साइन जो बड़ा रहेगा, जैसे 12 है तो 12 में प्लस का साइन है, तो ये दोनों में घटा करके जो बड़ा होगा उसका साइन लेते हैं, तो 12 में से 10 घटाएंगे तो प्लस 2x आ जाएगा, 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 23 इंटू 3,
बराबर 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 2x बराबर 69 और माइनस ये 65 बराबर कितना आ जाएगा 4 और x बराबर 4/2 इज इक्वल टू 2। तो x का कितना वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू ये हम लोग लिखे थे तो यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 हमको पुट करना है x के जगह में 3 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 13 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा 13 में से 4 हटाएंगे तो 9/3 तो y बराबर 3 आ गया और x बराबर 2 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इतना दूर तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये देखिए रूट में क्वेश्चन है, तो रूट में है तो सेम टू सेम वही प्रोसेस हम लोग करना है, इसमें भी करना है, y का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे √3y बराबर यहाँ 0 है, ये वाला इस साइड जाके क्या हो जाएगा -√2 और x। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा y बराबर -√2 डिवाइडेड बाई √3 और x। अब इसी को पुट कर देना है हमको कहां पे, तो इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। तो पुट करते हैं, चलिए √3x और माइनस, अब देखिए y की जगह में हमको पुट करना है √8 गुना ब्रैकेट में लिख देते हैं -√2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू x। अब ये गुना कर देंगे, ये वाला माइनस इसके साथ होकर के क्या हो जाएगा प्लस। अब यहां पर गुना कर देते हैं √8 गुने √2 डिवाइडेड बाई √3 x बराबर 0 और देखिए यहां पर √3x प्लस देखिए ये टोटल रूट हो जाएगा तो 2 देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, चाहे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, बटे √3 और यहाँ पे x बराबर 0 और अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लिए √3 तो यहाँ कितना से गुना होगा √3 से, तो आ जाएगा 3x प्लस ये देखिए 2 है यहाँ और यहाँ भी 2 है पेयर में, तो बाहर निकल जाएगा तो आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 0 और 7x इज इक्वल टू √3 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसी को वैल्यू को हम लोग को पुट करना है y में, x बराबर 0 आ गया तो y बराबर क्या हो जाएगा y बराबर -√2 डिवाइडेड बाई √3 और इंटू 0 तो हो जाएगा हम लोगों का y बराबर 0। तो x बराबर भी 0 आ गया, y बराबर भी 0 आ गया, तो यही हो गया आपका आंसर। बहुत बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर में क्या करना है y निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसी में हम लोग आगे बढ़ा देंगे। तो क्या करेंगे 3/2x, ठीक है, और y को उस साइड भेज दिया और 2 को इस साइड लिया तो +2 इज इक्वल टू 5/3y और देखिए y को इधर ही रहने देते हैं, बाकी को इधर ले आते हैं। तो क्या करेंगे ये दोनों को पहले जोड़ेंगे तो एलसीएम ले लेंगे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 4 बराबर 5/3y। अब यहाँ पर करते हैं y बराबर 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 और गुना में क्या 3/5, इस साइड में 5/3 था, इधर जाके ऑपोजिट हो जाएगा और गुना भी कर देते हैं, काम करते हैं 3 तिया 9x, ठीक है, प्लस 12 डिवाइडेड बाई 10। चलिए अब इसको हम लोग पुट करेंगे, y बराबर क्या पुट करना है 9x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 10, ये हम लोग इक्वेशन मान लिए 1। अब इसको इसमें पुट करना है तो x डिवाइडेड बाई 3 प्लस y की जगह में क्या लिखेंगे ये लिख देंगे तो 9x प्लस 12 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 था इंटू 10 बराबर 13/6, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं x/3 प्लस यहाँ पर 9x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6 और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 60, 20x प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 9x प्लस 12, ठीक है, इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6। अब आगे क्या करेंगे 20x प्लस 9 तिया 27x प्लस 12 24 12 तिया 36
डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6। ये 6 से इसको काट लेंगे, 10 बार में कट रहा है। और अब लिखेंगे, देखिए 20 और 27 को जोड़ेंगे कितना जाएगा 47x, ठीक है, प्लस 36 इज इक्वल टू 13 गुने 10 130, ठीक है। और अब ये 47x इज इक्वल टू 130 माइनस 36 बराबर कितना आ जाएगा 4, और 12 में से 3 गया 9, और x बराबर 94 डिवाइडेड बाई 47। ये कितना बार में कटेगा 2 बार में, 4 दूनी 8 7 दूनी 14 2, तो x बराबर क्या आ गया 2। अब y का वैल्यू निकालना है, तो y बराबर हम लोग क्या जान रहे थे, ये इसमें पुट कर देना है 9x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 10 बराबर x की जगह में 2 पुट करेंगे, 9 इंटू 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 9 दूनी 18 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 10 बराबर 10 10 20 10 30 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 3। क्या आ गया x बराबर 2 और y बराबर 3। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आप लोग बच्चों समझ गए होंगे, इसी तरीके से सारा क्वेश्चन बनाना है, और 4 क्वेश्चन बचा हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों का दिया हुआ है एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो x y पहले हम लोगों को किससे निकाल लेना है, इन दोनों इक्वेशन से, और पुट कर देना है इसमें, तो हम लोग का m का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पहला इक्वेशन में देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11, और इसमें क्या करेंगे और 2x को उस साइड भेज देंगे, 3y बराबर 11 माइनस 2x, और y बराबर 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। बस इसी को पुट कर देना है अगले इक्वेशन में। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, और 2x माइनस 4 के जगह में रख दिए और गुना 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 24। और अब क्या करते हैं, इसको 2x माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में, तो 44 माइनस 4 दूनी 8x डिवाइडेड बाई 3 बराबर माइनस 24। और अब ये 3 से एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 दूनी 6x माइनस डिवाइडेड बाई 3 माइनस 44 और माइनस माइनस प्लस 8x बराबर माइनस 24। और यहाँ पे आ गया 6 और 8 से 2 12 13 14x माइनस 44 इज इक्वल टू माइनस 24 इंटू 3 बराबर 4 3 12 के 2 हाथ में 1 3 दूनी 6 1 7 माइनस 72, और 14x इज इक्वल टू माइनस 72 और प्लस 44 बराबर कितना आ जाएगा, घटा देते हैं, 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 4 गया 2 माइनस 28, और x बराबर माइनस 28 डिवाइडेड बाई 14 दूनी 2 बराबर माइनस 2। x बराबर कितना आ गया माइनस 2, ठीक है। अब y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग यहां से निकाले थे, y का वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं, ठीक है। x बराबर माइनस 2 पुट कर देंगे, y बराबर 11 माइनस 2 इंटू माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, y बराबर 11 और ये माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 15/3 इज इक्वल टू 5, y बराबर 5, और x बराबर कितना आया था माइनस 2। तो अब इसको हम लोग को किसमें पुट कर देना है, ये वाले इक्वेशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो x का वैल्यू आया है माइनस 2, y का वैल्यू आया है 5, तो 5 बराबर m इंटू माइनस 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 को इस साइड ले आए तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू m इंटू माइनस 2, तो यहाँ 2 इज इक्वल टू माइनस 2m और m इज इक्वल टू 2 बाई माइनस 2, तो बराबर ये 2 कैंसिल माइनस 1, तो m बराबर माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए चलते हैं। From the pair of linear equation, find their solution by substitution method. The difference between two numbers is 26. मान लेते हैं, let us assume क्या first number is
x और सेकेंड नंबर इज y। ठीक है, तो अब दिया हुआ है गिवन क्या है, गिवन है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो मान लेते हैं कि x माइनस वाई बराबर 26, ये हम लोग का पहला इक्वेशन हो गया, गिवन है। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या है, वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर, यानी कि ये बड़ा है ये छोटा है तभी 26 पॉजिटिव में आया है, तो ये वाला बड़ा हो गया, तो x बराबर थ्राइस टाइम्स यानी 3y है। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक में से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो y बराबर इसमें क्या हो जाएगा, चाहे x का वैल्यू ही पुट कर देते हैं ना, यही x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो ये पुटिंग 2 in 1 क्या हो जाएगा, 3y माइनस 5 बराबर 26 और 2y बराबर 26 और y बराबर यहां से 2 से कट जाएगा 13 बार में, तो 13, y बराबर 13 और x बराबर कितना, तो ये वाला इक्वेशन पुट कर देते हैं, x बराबर 3y बराबर 3 इंटू 13, तो x बराबर 13 दिया 39। ठीक है, तो ये x और y का वैल्यू हम लोगों का निकल गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाई कितना। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं हम लोगों को, सप्लीमेंट्री एंगल मान लेते हैं पहला एंगल है x, फर्स्ट एंगल x, सेकेंड एंगल y, तो हम लोग जानते हैं सप्लीमेंट्री बोलते हैं 180 डिग्री को, तो दोनों का जोड़ 180 है, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो ये हो गया पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया कि दोनों में जो डिफरेंस है, द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर, तो मान लेते हैं x माइनस वाई बराबर कितना है 18 डिग्री, तो 18 हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, x बराबर कि y को उस साइड भेज देते हैं 18 प्लस वाई, अब यहाँ पे x का वैल्यू ही पुट कर देते हैं, जरूरी नहीं है कि y को ही पुट करना है, x का वैल्यू भी निकाल करके हम लोग पुट करके आंसर निकाल ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, तो और x के जगह में क्या लिखेंगे 18 प्लस वाई, तो 18 प्लस वाई बराबर 180, 18 प्लस वाई हो गया x का वैल्यू और प्लस y बराबर 180, और 18 को साइड भेज देते हैं, 2y बराबर 180 माइनस 18 बराबर यहाँ पे 2 आ गया और 17 में से 1 गया 16 आ गया, और y बराबर 162 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से काटे 2 8 16 और 2 1 2, तो y बराबर क्या आ गया 81 डिग्री। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे x में, तो x बराबर हम लोग जान रहे हैं x बराबर 18 प्लस वाई। ठीक है, तो x बराबर 18 प्लस 81 डिग्री आया था, तो 81 इज इक्वल टू 99 डिग्री, तो x बराबर 99 डिग्री आंसर, y बराबर 81 डिग्री आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स, 7 बैट है, 6 बॉल्स है, 3800 रुपया, ये है रुपीज। ठीक है, और 3 बॉल 5 बॉल्स, ये है रुपीज। तो हम लोग मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू x, और लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन लिख देंगे, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हम लोगों का क्या है, दूसरा है 3 बैट, 3x प्लस 5 बॉल 5y इज इक्वल टू 1750। बस इसमें से x चाहे y का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से पहले निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं, तो 7x को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो 6y बराबर 3800 माइनस 7x, और y बराबर 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया पहला इक्वेशन। अब इसको कहां पुट करना है, ये वाले में, तो पुट कर लेते हैं, 3x प्लस 5 इंटू कितना पुट करेंगे, y का वैल्यू 3800, तो ब्रैकेट में 3800 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 6। ठीक है,
इज इक्वल टू कितना है 1750 और 3x प्लस 5 को अंदर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। 8 में 16 24 8 5 40 जीरो हाथ में 4 5 या 15 4 19 और 2 जीरो माइनस 7 5 35x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1750 और 6 एलसीएम ले लेते हैं 18x प्लस 19,000 माइनस 35x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1750 और ये देखिए 18 ये 35 है 35 में से घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा तो 18 में से घटा देते हैं तो 8 2 5 2 7 7 और यहाँ पर आ गया 2 में से 1 गया 1 17 17x माइनस 17x हो गया और प्लस 19,000 इज इक्वल टू 17 50 गुने 6 कर देते हैं तो एक काम करते हैं गुना ही कर देते हैं तो गुना कर देते हैं तो 0 और 6 25 30 के शून्य हाथ में 3 3 7 6 42 43 44 45 4 6 का 6 4 10 अब इसको उस साइड भेज देंगे तो माइनस 17x बराबर 10,500 माइनस 19,000 ठीक है और x बराबर 17x को डिवाइड कर देंगे जितना आएगा तो घटाते हैं 0 0 और 0 में से 5 गया तो 5 यहाँ 8 8 और 1 में से 1 गया 8500 बटे यहाँ माइनस में आ जाएगा और यहाँ माइनस 17 तो 17 जी माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 17 बचे 85 कितना आ जाएगा 500 x का वैल्यू आ गया हमारा x इज इक्वल टू 500 यानी कि x यानी कि क्या बैट का रेट कितना आ गया 500। अब y का वैल्यू निकालना है तो y का वैल्यू x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो y बराबर 3800 और माइनस 7 इंटू 500 डिवाइडेड बाई ये टोटल में डिवाइडेड बाई 6 है तो y बराबर 3800 माइनस 7 बचे 3500 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3800 में 3500 300 आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 6 तो 6 बचे 30 50 तो y इज इक्वल टू 50 एक बॉल का कीमत कितना है 50 रुपीज तो यही हमारा आंसर हो गया ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। A taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge of distance covered for the distance of 10 किलोमीटर the charge paid is इतना ठीक है and for journey 15 किलोमीटर तो देखिए the distance is 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज इतना ये मेन चीज है और जर्नी जब 15 किलोमीटर पूरा करता है तो चार्ज पेड कितना है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर ठीक है वो निकालना है और ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर का निकालना है तो हम लोग मान लेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज चार्ज इज इक्वल टू x और कौन सा चार्ज है और पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू y है। तो फिक्स चार्ज तो कोई भी डिस्टेंस जब कवर करता है कोई भी ऑटो वाला जाता है तो फिक्स चार्ज जो रहता है चाहे 1 किलोमीटर जाओ चाहे 10 किलोमीटर जाओ बात बराबर है उसमें फिक्स चार्ज सेम ही लगता है इसलिए हम लोग क्या करेंगे अगर वो 10 किलोमीटर गया 10 किलोमीटर जाएगा तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही प्लस 10 गुने y यानी कि जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो लगेगा वो दोनों मिला करके कितना लग रहा है 105 रुपया ठीक है। उसी तरह से 15 किलोमीटर में कितना चार्ज लग रहा है तो x तो बराबर ही रहेगा प्लस 15y बराबर 155 रुपया तो इसी से हम लोग दोनों इक्वेशन से x और y का मान निकल जाएगा और फिर निकाल लेंगे हम लोग 25 किलोमीटर का 25 किलोमीटर का कैसे निकालेंगे तो x प्लस 25y यही हम लोग का हो जाएगा चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर ठीक है। तो यहाँ पे x y का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू हम लोग इधर कर देते हैं और x बराबर 105 और माइनस 10y इसी को हम लोग क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पुट करते हैं और x का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 और यहाँ 10y और 15y में से घटाएंगे क्या जाएगा 5y इज इक्वल टू 155 और माइनस 105 बराबर 5 में से 5 गया 0 यहाँ 5 आ गया 50 रुपया और y बराबर 50 डिवाइडेड बाई 5 तो यहाँ आ गया 10 तो y बराबर कितना आ गया y बराबर 10
तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो यह देखिए x बराबर, ठीक है, x बराबर 105 और माइनस 10y, तो 10 और गुने 10 100, तो x बराबर आ गया 5 रुपया, ये आ गया 5। तो 25 किलोमीटर का कितना लगेगा, तो 25 किलोमीटर का x में 5 पुट कर दिए प्लस 25 गुने 10 पुट कर दिए, तो बराबर 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255 रुपया। तो 255 रुपया लगेगा 25 किलोमीटर जाने का, 25 किलोमीटर का, ठीक है, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, p बाई क्यू के टर्म में जो रहता है, तो मान लेते हैं p बाई क्यू के टर्म में फ्रैक्शन है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहां फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, 9/11 हो जाता है कब, जब इस p बाई क्यू में इफ एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो p प्लस 2 और डिवाइडेड बाई q प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11, ये इक्वेशन 1 है। उसके बाद बोल रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इट बिकम्स, तो p प्लस 3 और डिवाइडेड बाई q प्लस 3 करते हैं तो आ जाता है हम लोगों का 5/6। तो फाइंड द p एंड q, तो इसका वैल्यू निकालना है p और q का और हम लोगों को जानना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो पहले ये वाला इक्वेशन को करते हैं, यहाँ पे करते हैं शुरू, तो गुना करते हैं, 11 को इधर गुना करें, इसको इधर, तो 11p और प्लस 22 बराबर 9q और प्लस 18, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, p या q का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 22 को भी उधर ढकेल देते हैं, तो 11p बराबर 9q प्लस 18 माइनस 22 और डिवाइडेड बाई नहीं अभी, और p बराबर 9q और यहाँ पे कितना आ गया 18 4 22 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, p का वैल्यू निकल गया। इसी को हम लोग किसमें पुट करेंगे, इसमें, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके गुना कर दिए, 6p प्लस 18 बराबर 5q प्लस 15, ठीक है, और p का वैल्यू पुट करना है, p का वैल्यू पुट किए, क्या आ गया 9q माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 18 इज इक्वल टू 5q प्लस 15, ठीक है। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, 18 को उस साइड भेज देंगे, तो अब यहां से करते हैं 18 को उस साइड भेज देते हैं, ठीक है। 6p था ना, p का वैल्यू लिखे और 6 कहां लिखे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो 9 58 36 54 54q माइनस 6 चौके 24 डिवाइडेड बाई 11 बराबर 18 को उधर भेज दिए तो 15 माइनस 18 और यहां पर प्लस 5q और क्या करेंगे 5q को इस साइड ले आएंगे, तो 54q माइनस 24 डिवाइडेड बाई 11 और माइनस 5q इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 54q माइनस 24 और माइनस 55q इज इक्वल टू -3 इंटू 11 उधर भेज दिए, और ये 54 में से 55q माइनस q बच जाएगा, ठीक है, और 24 को उस साइड भेज देंगे, इज इक्वल टू -33 और प्लस 24 बराबर 24 6 3 9 -9, ठीक है, और माइनस क्यू बराबर -9, ये दोनों कैंसिल, तो q बराबर क्या आ गया 9, ठीक है। q बराबर 9 आ गया, तो p बराबर कितना हो जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा p बराबर 9 और q की जगह में क्या लिखेंगे 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, तो बराबर 9 9 81 माइनस 4 बटे 11, 81 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 11, तो ये आ जाएगा 7, तो p बराबर 7 और q बराबर 9, p बराबर 7 और q बराबर 9, तो हम लोगों का p बाई q क्या आ जाएगा, p बाई q इज इक्वल टू 7/9, तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। इतना दूर आप लोगों को बच्चा समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son.
देखिए सन का एज मान लेते हैं x, फादर का एज मान लेते हैं y। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are the present age? तो ये हम लोग मानते हैं प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। ठीक है, तो 5 years बाद में तो x + 5, ठीक है, बच्चा का आयु इतना हो जाएगा, और इसको जो है ये 3 टाइम्स है फादर के एज का 5 साल बाद, यानी कि y + 5। ये हमारा हो गया इक्वेशन, यानी 5 साल के बाद जो है वो 3 टाइम्स मात्र रहेगा, और 5 साल पहले क्या रहेगा 7 टाइम्स, और 5 साल पहले 7 टाइम्स, मतलब x - 5 जो है वो 7 टाइम्स रहेगा y - 5 का। तो ये दो इक्वेशन हम लोग को मिल गया, इसी को सॉल्व करना। तो ये वाला इक्वेशन को पहले हम लोग x का चाहे y का वैल्यू इधर उधर कर देते हैं। तो 3x + 15 = y + 5, और 3x = y + 5 - 15 बराबर y - 10, और x बराबर y - 10 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया हम लोगों का x, इसमें पुट करना है इसमें। तो ये वाला इक्वेशन हम यहां पे लिखते हैं 3x सॉरी, ये वाला इक्वेशन लिखना है, ये वाला 7x - 35 बराबर y - 5। ठीक है, अब x का वैल्यू इसमें पुट कर देना है, पुट कर दिए 7 × y - 10 डिवाइडेड बाई 3 - 35 = y - 5। ठीक है, 35 को उस साइड भेज दिए, तो आ गया यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, 7y - 70 डिवाइडेड बाई 3 = y - 5 + 35 बराबर y + 30। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, y को इस साइड ले आएंगे, तो 7y - 70 डिवाइडेड बाई 3 - y बराबर 30। ठीक है, और अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 7y - 70 - 3y, और डिवाइडेड बाई 3 था उसको उधर भेज दिया, 30 × 3। ठीक है, और 7y में से 3y घटा दिए तो 4y = 70 उस साइड भेज दिए, तो 90 + 70 बराबर 7 दूनी 14, 15 16, 160। तो y बराबर 160 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 40। तो y कितना आ गया, = 40। तो y का वैल्यू, फादर का एज कितना हो गया 40। ठीक है, तो सन का एज कितना हो जाएगा, तो इसमें पुट कर देंगे सन का एज, तो x बराबर 40 - 10 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 30 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 10। तो x बराबर 10। तो बच्चा का आयु कितना हो गया 10 साल अभी, और पिताजी का आयु अभी कितना हो गया 40 साल अभी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ओ, खत्म हो गया, सॉरी। तो आप लोगों का इतना ही क्वेश्चन था इस चैप्टर में। तो आप लोग जो है आप देख सकते हैं और समझे भी होंगे इसमें। तो किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और हम लोग नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट चैप्टर 3.3 बनाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, इससे कि और वीडियो बनाने में हम लोगों को उत्साहवर्धन हम लोगों को मिलेगा, ताकि जो है हम लोग नए नए तरीके से और नया नया कॉन्सेप्ट को ला करके आप लोगों के सामने पेश करें। थैंक यू।